जय जय श्री हरिवंश प्रणाम। देखिए, जो अध्यात्म के मार्ग पर चलता है, जो इस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को साधना चाहता है, उसे अपने जीवन के अंदर गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। बिन गुरु के ज्ञान तो प्राप्त किया जा सकता है, तो भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भक्ति तो गुरु प्रसाद के स्वरूप के अंदर देता है। प्रभु कहते हैं, मैं तुमसे बात कर सकता हूं, किंतु तुम मुझे पा नहीं सकते। पा तब ही सकते हो जब तुम गुरु की कृपा को लेकर मेरे पास आते हो। इसलिए महाप्रभु कहते, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। जो महाप्रभु ने जो अपनी वाणी के प्रति जो नेत्र दिए हैं, उन नेत्रों से जब हम प्रभु को देखते हैं, फिर प्रभु का वास्तविक स्वरूप हमें दिखता है। अब आप में से काफी सारे साधकों के प्रश्न निरंतर आते रहते हैं, निरंतर कोई ना कोई वो प्रश्न पूछते रहते हैं, और मैं उन प्रश्नों का उत्तर देने का यहाँ पे प्रयास करता हूँ जो प्राय अधिक आते हैं। एक प्रश्न बार बार आता है कि भैया, दीक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? देखो, यहां से मैं जो कहूंगा, जैसा कहूंगा, वो मेरे अपने वास्तविक अपने भाव हैं। दीक्षा का अर्थ केवल मंत्र ले लेना, इसे दीक्षा नहीं कहते। केवल कान में गुरु के द्वारा मंत्र ले लिया, इसे दीक्षा कहना है। अपने गुरु के प्रति, चाहे जो भी आपके गुरु, उन्होंने इष्ट मानकर उनके प्रति अपने जीवन का समर्पण भाव कर देना, इसे दीक्षा कहा जाता है। गुरु मंत्र लेने से नहीं बनता, गुरु तो मन देने से बनता है। जिस दिन गुरु ने आपको सौंप दिया, वो मंत्र दे दिया, अब आपके जीवन का कोई संकल्प अथवा कोई विकल्प रहे ही ना। फिर राजी है हम उस रजा में, जिस रजा में मेरा यार राजी। किसी स्थिति में रखे, किसी वर्ण में रखे, किसी देश में रखे, किसी वेश में रखे, गुरुदेव हम इस बात को जानते कि मेरे जीवन का हित करने वाले केवल और केवल आप हैं। आप हैं मुझे जिस भवसागर से पार निकालकर उस नवनिवृत निकुंज की यात्रा करवा सकते हैं, मुझे वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो जब आपकी दीक्षा होती है, दीक्षा के बताए गए नियम, जो भी आपको गुरुदेव सरकार जहां से भी आपकी दीक्षा होती है, चाहे किसी मत अथवा संप्रदाय से, किसी भी भाव से, एक बार समर्पित कर दो गुरु को अपने जीवन। अनेक जन्मों से भाई जीवन की बाजी हार ही तो रहे हैं, अनेक जन्मों से भटक ही तो रहे हैं, अनेक जन्म हमें लग गए वहां तक पहुंचने के लिए। आज समय आया है, समर्थ गुरु मिल रहे हैं, तो क्यों ना अपने जीवन का उद्धार किया जाए। तो दीक्षा का वास्तविक अर्थ मेरे अनुसार मंत्र लेना नहीं, गुरु को मन देना है। और जिस दिन गुरु ने आपको दीक्षित कर दिया, जिस दिन आपको मंत्र दे दिया, बस अपने जीवन को एक बार एक निष्ठ होकर गुरु के चरणों में रख दो। बस अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। और गुरु का प्राण क्या है? नाम ही तो गुरु का प्राण है, जो उसने अपने गुरु से लिया। ये नाम ही तो उनका प्राण है, ये नाम ही तो उनका सर्वस्व है। और भाई, गुरु क्या देता है? नाम ही तो देता है। नाम ही तो गुरु ने आपको दिया। मंत्र के रूप में क्या दिया? भगवान का नाम ही तो सुनाया। तो गुरु ने नाम दिया, गुरु ने अपना प्राण दिया, गुरु ने अपना सर्वस्व दिया। जब गुरु ने देने में अपना सर्वस्व दे दिया, तो आपका भी अपना सर्वस्व अब गुरु के चरणों पे समर्पित करना है। यही दीक्षा का वास्तविक अर्थ है। इसी से दीक्षा होती है, इसे दीक्षा कहा जाता है। और हमारे तो गुरुदेव सदा एक बात को कहते, वही गुरु माने शिष्य नहीं होए, शिष्य माने गुरु। शिष्य अगर मुझे मान ले, मेरे गुरुदेव ये हैं। और हमारे गुरुदेव तो एक बात कहते हैं, बोले शिष्य चाहे ना अपने समर्पण के भाव से, अपनी भक्ति के भाव से, गुरु ना भी चाहे कुछ देना हुआ, शिष्य
ले लेता है, गुरु को देना पड़ता है। एकलव्य की कहानी आप सभी ने सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी, जानी भी होगी। तो एक बार अगर आप दीक्षित होना चाहते हैं, सबसे पहले अपनी पात्रता बनाइए। जब तक आपको ना लगे कि मैं पात्र नहीं हूं, तब तक दीक्षा मत करिए, तब तक दीक्षा मत लीजिए। और जब हो गया, फिर कर दीजिए समर्पित अपने जीवन को गुरु के चरणों के प्रति। तो मन दीजिए। जय जय श्री हरिवंश।